Hare Krishna. So I welcome each one of you for this session of Bhagavad Gita after a little break of our weekend. So आज हम चैप्टर 12 के श्लोका 5 पर आते हैं। चैप्टर 12 जो है वो भक्ति योग है और भगवत गीता में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भक्ति योग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर भगवान ने भक्ति योग से पहले हमें कर्म योग बताया है। जैसे एक बर्गर होता है तो जो उसका जो पैटी होता है, तो जो बर्गर की जो पैटी वो सबसे, अगर वो अच्छी है तो बर्गर भी अच्छा हो जाता है। तो पैटी जो होती है वो सबसे जूसी होती है। अगर ये पैटी को हटा दिया जाए, सिर्फ ऐसे बन को चिपका के दे दिया जाए तो उतना टेस्ट नहीं आता है। टेस्ट किससे आता है? टेस्ट आता है जब ये पैटी लगती है। तो जो ऊपर का जो लेयर है वो क्या है? वो कर्म योग है। जो नीचे का जो लोहर है वो क्या है? लेयर है, वो क्या है? वो ज्ञान योग है। जो पैटी लगती है वो क्या है? वो भक्ति योग है। भक्ति योग से ही ये बर्गर कंप्लीट होता है। जैसे पैटी से बर्गर कंप्लीट होता है, वैसे भक्ति योग से हमारा लाइफ कंप्लीट होती है। इट्स अ फुल सर्किल। अब हम फिफ्थ वाला श्लोका लेते हैं। इज एवरीबडी इज रेडी विथ द बुक एंड श्लोका? Shall we start? Okay. क्लेशोधिक तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। क्लेशोधिक तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवेद्भिर् देहवेद देहवद्भिर्वाप्यते। Anybody wants to say the shloka? मैं बोलूं माता जी? Yes, Mataji. हरे कृष्ण। क्लेशोदितरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। हरे Great, Mataji. Anybody else? Anybody else? Try, take a, must try. सॉरी, ये कौन सा वाला है? 12.5. ओके जी। Chapter 12, Shloka 5 है। Anybody wants to try? Mataji, I'll try. हाँ, yes, Mataji, please. क्लेशोधिक्तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। Very nice, Mataji. Please take the Hindi translation also. जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति पर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी। अभी क्या बात चल रही है? जो ये भक्ति योग है उसमें बात चल रही है कि अर्जुन कृष्ण से एक प्रश्न करते हैं कि क्या बेटर है, क्या किस तरीके की उपासना बेटर है? साकार रूप की उपासना बेटर है या निराकार रूप की? निराकार रूप मतलब कि ध्यान, मेडिटेशन, कृष्ण प्रकाश है, लाइट है, ब्रह्म है, ज्योति है, तो वो बेटर है या साकार रूप? साकार रूप जैसे कृष्ण है, द्विभुजा है, मुरली धारण है, मोर पंख लगा रखा है, पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं और इस तरीके से वो उन्होंने गले में एक माला, वैजंती माला बोलते हैं, जैसे लंबी सी जो माला होती है ना, जो फॉरेस्ट फ्लावर्स की होती है, जैसे बहुत फॉरेस्ट के बहुत ही रंग बिरंगे फ्लावर्स होते हैं, बहुत लंबी माला होती है, उसको बोलते हैं वैजंती माला। तो वैजंती माला धारण कर रखी है और वो भगवान जिनसे हम प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। कैसे? उनके लिए हम प्रसाद बना करके, उनके हम वस्त्र सिल करके, माला बना करके, उनको सजा करके, उनको निहार करके, उनसे बातें करके, तो हम एक है ना प्रेम का संबंध स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि साकार रूप की जो उपासना है वो बेटर है या निराकार रूप की उपासना है वो बेटर है? तो भगवान स्ट्रेट डायरेक्ट आंसर देते हैं और डायरेक्ट आंसर देकर के बोलते हैं कि साकार रूप में जो मन, साकार मेरे साकार रूप में जो मन लगाते हैं और जो श्रद्धा से मेरी सेवा करते हैं, वो ही मेरे द्वारा परम सिद्ध या परम योगी
या भक्ति योगी या ज्ञान योगी कहलाते हैं। मतलब ही इज परफेक्ट योगी। योगी क्या होता है? योगी मतलब वो है जो कि कनेक्ट कर पा रहा है भगवान से। ठीक है, वो ज्ञान योग है, ध्यान योग है, जो भी है, कर्म योग है, जो भी वो भगवान जिस भी मीडियम से वो भगवान से कनेक्ट कर पा रहा है, वो योगी है। योग मतलब क्या होता है? जैसे 2 + 2 क्या होता है? 4 हो गए, तो ये योग हुआ ना। तो जो भी जिस भी तरीके से जो कनेक्ट कर पा रहा है वो योगी है। पर भगवान कह रहे मतलब भगवान की प्राप्ति साकार रूप से भी होगी और निराकार रूप से भी होगी। परंतु भगवान कह रहे हैं पहली बात तो मेरा साकार रूप की उपासना मुझे बेस्ट है, मेरे लिए बेस्ट है। और सेकंड क्या कह रहे हैं? प्राप्ति दोनों से होगी, परंतु जो साकार रूप है, वो जो मार्ग है वो सुगम है। दैट्स एन इजी रूट। परंतु जो निराकार वाला जो रूट है वो बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? आप समझ रहे हैं? निराकार साकार, आप इसी बातें समझ रहे हैं ना? कहीं पर नहीं समझ आ रहा है तो वहीं पर पूछ लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो साकार और निराकार ये वाली बात हो गई। अब साकार जो है वो इजी है, निराकार डिफिकल्ट है। क्यों ऐसी बात क्यों है? क्योंकि साकार से हम भगवान से कनेक्ट कर पा सकते हैं। ठीक है, अभी हमारी इंद्रियों से आंखों से आप भगवान को देख सकते हैं ना। साक्षात मूर्ति है, मंदिर में जो मूर्ति है, भगवान की जो मूर्ति ना 8 चीजों से बनती है, और जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो मूर्ति जो है वो एक्चुअल में भगवान, दैट इज कृष्णा हिमसेल्फ। जैसे मंदिरों में तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, परंतु अगर हम घर में उस जो भी हमारे घर में जो अर्चा विग्रह है, पहली बात तो मूर्ति से वो अर्चा, जब हम उससे आदान प्रदान करने लग जाते हैं तो पत्थर की मूर्त न रह करके वो क्या बन जाती है? अर्चा विग्रह। हम क्या बोलते हैं उसको? हम क्या बोलेंगे उसको? हम अपने मंदिर में जो ऑल्टर में जो भगवान की जो मूर्त है उसको मूर्त नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उसको? अर्चा विग्रह। अर्चा अर्चा, विग्रह। अर्चा विग्रह, जिससे जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं वो अर्चा विग्रह है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई वो अर्चा विग्रह है। चैतन्य चरितामृत में ये कहा है कि भक्तों के लिए प्राण प्रतिष्ठा की भी इतनी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अगर महामंत्र ही भगवान के सामने बैठ करके करते हैं तो उससे ही भगवान जो है वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल से बातें करें। जैसे कि अगर हमारे घर में बच्चा होता है तो बच्चे से हम बात करते हैं, तभी वो बच्चा बात कर पा सकता है, सुनता है फिर बोलता है, नहीं तो चुप रहेगा, वो भी नहीं बोलेगा कुछ भी। इसी तरीके से अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनसे भी हम वार्तालाप करें, बात करें, प्रेम का संबंध करें, बातें करें। इट इज दैट सिंपल, वो ही प्रार्थना है, तो वैसे करें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी इंद्रियों से, आंखों से देख सकते हैं, कान से भगवान की कथा को सुन सकते हैं। अब आकाश के प्रकाश की क्या कथा सुनेंगे आप बताओ? आप क्या सुनोगे? और अपने आंख से, आंख बंद ही करनी पड़ेगी ना हमको, वो ब्रह्म ज्योति को देखने के लिए, अनुभूति पाने के लिए आपको तो बंद करनी पड़ेगी आंखें। ठीक है, कान से सुन नहीं सकते, आंख से देख नहीं सकते। आप बोले इमेजिन करो, क्या इमेजिन करोगे आप? अब कृष्ण को इमेजिन करो। जब आपने आंख बंद करी, हमने कहा कृष्ण को इमेजिन करो। लड्डू गोपाल तो आपके सामने, लड्डू गोपाल आपने देखे हुए हैं ना, तो आएंगे सामने। आप दो भुजा रूप तो आपकी आंखों के सामने आएंगे। तो ये जो साकार रूप की जो भक्ति है, एक तो भगवान कह रहे हैं बिल्कुल मेरे लिए बेस्ट है, उन्होंने साफ कहा। और फिर वो क्या 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 कह रहे हैं कि ये बहुत आसान भी है। अब ऐसे नहीं कि भक्ति बहुत आसान है, भक्ति बहुत डिफिकल्ट भी है, इसमें भी संघर्ष है। पर इसमें वो संघर्ष है जिसके बाद जो फल प्राप्त होता है वो बहुत मीठा है। इसके बाद का जो फल प्राप्त होता है ना वो बहुत मीठा है। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि है ना, ये 10 किलो का बोरा बोरा है, इसको आप एक मंजिल से दूसरी मंजिल ले जाओ। ठीक है, और फिर बाद में बोला जाए आपसे कि ये इस बोरे में 10 किलो सोना रखा हुआ है, आप एक मंजिल से दूसरी मंजिल ले जाओ। कष्ट दोनों में ही हुआ है क्योंकि 10 किलो ही है दोनों में, परंतु एक को ले जाने में आपको थकान ज्यादा हो गई और दूसरा आप ले जाने में, क्योंकि फल जो है आपको, आपका जो बेनिफिट मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है। करेक्ट? तो इस तरीके से तो संघर्ष इसमें भी है। कैसे संघर्ष है? मन आसान नहीं है, मन को मनाना आसान नहीं है, क्लास में आना आसान नहीं है कि कोई बोलता रहे हम सुनते रहे। और ऐसे दोपहर के समय जब खाना खा रखा हो, एसी चला रखा हो, हमको पता है घर बिल्कुल शांत है, यही टाइम में हम सो भी सकते हैं, पर यही टाइम हम मन को
कथा में लगा रहे हैं, तो आसान नहीं है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। पर क्योंकि आप मोड ऑफ गुडनेस में हैं, क्योंकि आप सतोगुण में हैं, क्योंकि आप अपने पिछले जन्म में भी भक्ति कर चुके हैं, तो इसलिए आपको ये सुनना रस दे रहा है। ठीक है, ये कंटेंट सुनना, क्योंकि ये कंटेंट आपने पहले भी सुना हुआ है, पहले जन्मों में भी आपने कंटेंट सुना हुआ है, इसलिए आपको ये कंटेंट रिलेटेबल है और आपको ये कंटेंट रस दे रहा है। ठीक है, तो ये भक्ति में भी बहुत संघर्ष है, परंतु इसका जो बेनिफिट है वो बहुत सुंदर है। भक्ति में क्या कहते हैं कि ना, अपनी जो इंद्रियां हैं उनको चैनलाइज कर लो। निराकार जो रूप की जो साधना करते हैं, ब्रह्म ज्योति की जो साधना करते हैं, किस भी मीडियम से, ज्ञान योग से, ध्यान योग से, अष्टांग योग से, वो डिफिकल्ट है। अष्टांग योग में तो जैसे कैसे होता है कि आपको, पहली बात तो जो अष्टांग योग की तरफ जाते हैं और उस साधना से भगवान को प्राप्त करते हैं, पहली बात तो शर्त है वो घर छोड़ते हैं। वो घर छोड़ करके इस दीन दुनिया से अलग किसी एकांत जगह में, किसी पेड़ की छांव में, मृग जो छाल जो होती है उसके आसन के ऊपर अंग वस्त्र बस पहन करके, मतलब बहुत लिमिटेड क्लोथ्स पहन करके, और बिल्कुल वो जैसे सीधा बैठते हैं, मतलब अपने जो आंखें जो होती है उनको आधा क्लोज और आधा बंद रखते हैं, और आंखों दोनों की दृष्टि नाक के टिप पे होती है, सीधा बैठना होता है और फिर ध्यान में जाना होता है। ये अष्टांग योग है, उसमें सांसों का भी, इट्स सांसों को भी हमको बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है। ये बहुत डिफिकल्ट है, इट्स इज नॉट सो इजी। ये ध्यान योग है। ज्ञान योग में भी बहुत ज्ञान अर्जन करना पड़ता है। ठीक है, भगवान को निराकार रूप में जानने के लिए भी ज्ञान अर्जन, मतलब ज्ञान से इसको अर्जन करते हैं। तो ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है। भक्ति में क्या है, भक्ति में आप आराम से एक जगह बैठ करके चुप से अपनी माला कर लो, भगवान का श्रृंगार करो, है ना, भोग बनाओ, भगवान को पवाओ, सबको वितरण करो, है ना, संकीर्तन करो, भगवान के लिए नाचो गाओ, मजे से खाओ, 56 भोग बनाओ, 56 भोग खाओ। क्या आराम है, इत्मीनान है कि नहीं है? ध्यान योग में, ज्ञान योग में बहुत मेहनत होती है। कर्म योग क्या करते हैं, पहले वो सकाम कर्म करते हैं। सकाम कर्म मतलब कि मैंने अच्छा किया अच्छा पाने के लिए, करेक्ट, भाई अच्छा कर रहे हैं अच्छा मिलेगा, उस तरीके से सकाम कर्म बोलते हैं। और ये सब कुछ वेदों में लिखा हुआ है, कोई वो अपने मन से नहीं करे। देखो मेहनत देखो, वेदों को पढ़ के, वेदों से जानकारी लेकर के वो सकाम कर्म कर रहे हैं, मतलब कर्म कर रहे हैं और फल की इच्छा से वो कर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है, वो निष्काम कर्म करते हैं, कि वो बस कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते। इस तरीके से वो आगे आगे बढ़ते हैं। फिर वो उनको, वो जब वो शास्त्रों से ये ज्ञान का अर्जन करते हैं, तो फिर उनको ये ज्ञान समझ आता है, फिर वो और ज्ञान में और आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? तो पहले उन्होंने क्या करा, कर्म कर्म किया, पहले उन्होंने सकाम कर्म किया, उसके बाद निष्काम कर्म किया, फिर उनको ज्ञान योग से वो और आगे बढ़े। उन्होंने ज्ञान योग से भगवान की उपासना करी, ज्ञान योग के बाद में फिर उन्होंने अष्टांग योग में पहुंचे, ध्यान लगाया, मेडिटेशन। अष्टांग योग का जो लास्ट स्टेज होता है वो ध्यान होता है, ध्यान, मेडिटेशन। अष्टांग का लास्ट होता है मेडिटेशन। तो फिर वो मेडिटेशन करा। तो ये कोई आसान था क्या ये सारा? और यही सब कुछ जिस लेवल पे वो इतना देर बाद पहुंचे, उस लेवल पे भक्त जो है वो तुरंत पहुंच जाता है। ठीक है, ये तो उन्होंने धीमे 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 क्लाइंब करा, और जो भक्त है वो तुरंत पहुंच जाता है, डायरेक्ट लिफ्ट है उसके पास में भक्ति में आने के। अब भक्ति में वो बना कैसे रहे? बना तब रह सकता है जब वो भक्तों का संग लेता है, गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त करता है। यूं ही किसी ने कुछ भी बोल दिया वो नहीं सुनना है। सबसे पहले पूछना है कि आपके गुरु कौन, फिर उनके गुरु कौन, और ये पूरी चेन पहुंचनी चाहिए कृष्ण तक। करेक्ट, तो इस तरीके से वो ज्ञान लेता है। तो अब हम देखते हैं कि संघर्ष दोनों में है, परंतु यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को चैनलाइज कर दो। देखो, कृष्ण दर्शन करो, कृष्ण कथा सुनो, प्रसाद, कृष्णटेरियन बनो, नॉन वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन नहीं, कृष्णटेरियन। जो कृष्ण को पसंद है वो भोग लगा के आप स्वयं पा सकते हैं। उनका मेन्यू कार्ड बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से इंद्रियों को चैनलाइज करना है।
बाकी जो निराकार वो कर रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? सब बंद कर दो, हम कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि ध्यान में बैठेंगे, हम कुछ नहीं देखेंगे, हम कुछ नहीं सुनेंगे, सब कुछ को त्याग दो, सब कुछ को छोड़ दो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सब कुछ को यूज करो कृष्ण के लिए। करेक्ट? तो विच इज इजियर? ठीक है, अभी हमको बोला जाता है, जैसे हमने ये सुना हुआ है कि आ, ये अभी नहीं सुना है, ये आपने हमेशा बहुत टाइम से सुना होगा कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये कोई नई न्यूज तो नहीं थी इस वाली क्लास में, ये आप बहुत टाइम से सुन रहे हैं। आप बहुत टाइम से सुन रहे हैं, पर क्या समझ पाए हैं कि मतलब क्या होता है इसका? कि आई एम नॉट दिस। अरे भाई, हम बॉडी तो है ना, कैसे नहीं अपने आप को बॉडी मांगे? दर्द हो रहा है ना, कोई ऐसे चूटी काटेगा, दर्द होगा, पेन होगा, सब कुछ इमोशन, सब कुछ तो होता है, इमोशंस कैसे ना हो? ये हमारे, ये मेरी फ्रेंड है, वो मेरी फ्रेंड नहीं है, ये सब, ये सारे रिश्ते शरीर से बन रहे हैं, पर बन रहे हैं, शरीर से बन रहे हैं। इमोशंस सब फील होता है, कैसे ना करें? आई एम, मैं शरीर हूं, ये हमें आसान लगता है मानना। मैं आत्मा हूं, उसके बाद में क्या करें? आत्मा है तो फिर क्या सोचे अपने आप को, क्या समझे, कैसी? ये हमें नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जन्मों से हमने अपने आप को शरीर मान के ही हम चले हैं। हम बद्ध जीव है, कंडीशन सोल है, ये जन्मों की हमारी कंडीशनिंग है। तो अभी भी अगर हमसे कहा जाता है भाई आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, तो कैसे समझे इस बात को? बात को ये समझना है कि हमें अपने आत्मा के लिए कार्य करना है। और आत्मा के लिए कार्य हम भक्ति में रहकर ही कर सकते हैं, जो आत्मा के लिए श्रेष्ठकर कार्य है। फूड फॉर सोल जिसको कहते हैं ना, जो आत्मा की शुद्धि के लिए कोई भी डिसीजन हो। आप सोचो, ये शरीर के लिए अच्छा है, ये आत्मा के लिए अच्छा है? सुबह उठना उठना, सिंपल एग्जाम्पल, सुबह उठना, शरीर बोलेगा सो जाओ, तुमको 8 घंटे तो चाहिए, यू आर टायर्ड, सी कल लेट नाइट हुई थी। पर आत्मा के लिए क्या बेटर है? जग जाओ। ठीक है ना, जग जाओ। शरीर बोलेगा ओ, कुछ भी खा सकते हैं, हम ये सब नहीं मानते, हम कुछ भी खाते हैं ना, वी आर वेरी इजी। भक्ति में हम बहुत इजी है। और ऐसे ही जो गुरु होते हैं, जिनके, जो कोई रूल्स नहीं लगाते, हाँ कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, कुछ भी, उनके भक्त भी बहुत बनते हैं। बहुत फॉलोअर्स होते हैं उनके। आप चाय पियो, कॉफी पियो, कोई भी तरीके का एडिक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं, चरस खाओ, गांजा खाओ, वेप करो, कुछ ही करो, कोई बात नहीं। आपको जो मर्जी आए वो करो, वी आर वेरी इजी। ऐसे गुरुओं के जो है वो भक्त भी बहुत सारे बनते हैं। पर इससे आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। ये सिर्फ शरीर के सुख हैं, ये सिर्फ शरीर के सुख हैं। तो कोई भी डिसीजन हो, पहले सोचो, इज दिस गुड फॉर माई बॉडी और गुड फॉर माई सोल? ऑफ कोर्स यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी। बॉडी के सुख के लिए नहीं, बॉडी को मेंटेन करें। बॉडी नहीं मेंटेन रहेगी, लीन लैंकी पैंकी लीन हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगे, तो हम कैसे भक्ति कर पाएंगे? सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर आवर बॉडी, जिससे कि आत्मा तो बॉडी के सहारे ही तो उस मार्ग पे चलेगी ना। अकेले बिना शरीर के तो आत्मा नहीं जा सकती ना। आत्मा को शरीर चाहिए जिससे वो भक्ति करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने घर वापस जा सके। करेक्ट? तो ये कहना कि हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, तो करें क्या? आत्मा है, ज्यादा बोलने से तो डर ही लग जाएगा ना। क्या आत्मा है? आत्मा है मतलब कि हम आत्मा के लिए कार्य करें, शरीर नहीं है इसलिए शरीर को सिर्फ मेंटेन करें, सिर्फ शरीर के लिए कार्य ना करें। कि सुबह उठ के हमने अपने शरीर के लिए जो भी कुछ किया, फिर हमने जो भी कुछ किया, फिर हम, ये सब कुछ हम उसके ऊपर हमको सोचना है। अब हम एक बारी श्लोका में आते हैं, ठीक है? क्लेशोधिक तरस्ते शाम, क्लेशो मतलब कि डिफिकल्टी। इसमें यहाँ इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो निराकार के उपासक हैं उनका मार्ग कठिन है, और जो साकार के जो उपासक हैं, भगवान को साकार रूप में, श्याम सुंदर रूप में, बंसीधारी जो है उस रूप में, जो मान अपने मन को उस रूप में लगाते हैं, उनका मार्ग सुगम है। और भगवान भी उसको वेरीफाई, वेट करते हैं कि ये ही मेरे 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 लिए वो ही परम योगी है जो कि मेरे साकार रूप में अपने मन को लगा रहा है। करेक्ट? ठीक है, वो ही मेरे पास आ रहा है। क्योंकि ये तो हम ब्रह्म ज्योति तक जा रहे हैं, एक तो मार्ग इतना कठिन, ठीक है, ब्रह्म ज्योति तक पहुंच रहे हैं, फिर वापस रिटर्न मार रहे हैं, तो क्या ही क्या कर रहे हैं हम? तो क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग?
आप बताओ जरा। जब पता है भक्ति करनी है, भक्ति मार्ग है, तो क्यों करते हैं ना निराकार रूप का? क्यों करते हैं बताओ? जब भाई पता है कि भक्ति करके हम पहुंच जाएंगे, शॉर्टकट है, लिफ्ट है, फिर क्यों ऐसे कर रहे हैं? अज्ञानता। ज्ञान नहीं है, पता नहीं ना कि भगवान की सेवा से ऐसे हम पहुंच जाएंगे। सेवा का सुख जानते ही नहीं, बस ऐसे समाधि लगा के बैठे, बस बैठे हुए घंटों बैठे हुए। फिर कोई एक और चीज होती है जहां पे चुप होके बैठ जाते हैं। एक और भी होते हैं, आई एम नॉट नेमिंग, बट एक और भी वहां चुप होके बैठ जाए। जब चुप होके क्या होगा? जब भगवान ने मुख दिया है, ज्ञान दिया है, तो फिर भगवान का नाम लेकर के शुद्धि करे ना। तो एनीवे, तो ऐसा सब इसलिए करते हैं लोग क्योंकि अज्ञानता है उनमें, उनको उनके पास संग नहीं है, दे डोंट हैव एसोसिएशन, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, सेवा का सुख जानते ही नहीं है। तो क्लेशो, बहुत सारी डिफिकल्टी होती है। अ, क्लेशो धिक तरसते श्याम, अधिक डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्टी भक्ति में भी है, मन को लगाना आसान नहीं है, परंतु निराकार रूप की भक्ति करने में अधिक डिफिकल्टी होती है। करेक्ट? ये वाली लाइन क्लियर है? अव्यक्ता सक्त चेत साम, अव्यक्ता मतलब निराकार रूप में जो अपने मन को आसक्त करते हैं। निराकार रूप मतलब जो कि हम आंखों से देख ही नहीं सकते। अभी लाइट है, प्रकाश है, क्या देखें, क्या समझे उसके अंदर में? अपनी इंद्रियों से हम ना, अब प्रकाश के बारे में कुछ सुन सकते हैं? क्या सुने बोलो, कैसे सुने? उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? भले ही कितना बोलते हैं, आप मेडिटेशन करें, आप बताइए आपको कैसा लगा? आप क्या बोलोगे उसमें? ओ आई वॉज फ्लाइंग फ्रॉम माई रेड लाइट टू माई येलो लाइट टू माई ग्रीन लाइट। ओके, उसके बाद एक बार प्रभा जी से किसी ने कहा कि प्रभा जी बहुत अच्छा लगा, मैं एकदम ऑरेंज लाइट के अंदर थी। तो प्रभा जी ने बोला कि थोड़ा और बैठे रहते तो वहां से निकल जाते। मतलब इन द सेंस दैट इट्स इन फ्यूटाइल। अब एनीवे, तो अब अव्यक्त मतलब निराकार में जो अपने मन को आसक्त करते हैं। व्यक्ता ही गते दुखम, अव्यक्त की ओर निश्चय ही वो प्रगति जरूर करते हैं, बढ़ते हैं वो भगवान की तरफ, ब्रह्म ज्योति की तरफ। ब्रह्म ज्योति गलत नहीं है, परंतु कंप्लीट नहीं है। ब्रह्म ज्योति जिसकी है उसके बारे में तो जानो। ऑफिस में पहुंच के सिर्फ असिस्टेंट से, पीए से, रिसेप्शनिस्ट से मिलकर के अगर आपको आने में खुशी मिलती है तो ठीक है, परंतु ये तो समझो कि रिसेप्शनिस्ट जो आपको जो भी कुछ परमिशंस दे रही है वो किसकी वजह से दे रही है। अगर उससे ही मिल लो, उससे ही दोस्ती कर लो, उसके बारे में ही समझ लो, तो ज्यादा बेनिफिट है कि नहीं है? ठीक है। देह वद वद फिर वाप्यते। अब देहधारियों के लिए एक्चुअली निराकार रूप में अपने मन को लगाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम तो अपने आप को देह समझ रहे हैं ना। तो अगर हम बोले कि मुरली वाला भी देहधारी है, तो हम ज्यादा समझ पाएंगे ना। अरे भाई, उसके लिए भी कपड़े बनाने हैं, जन्माष्टमी उसके लिए भी करनी है, उसके लिए भी भोग लगाना है, उसको भी सजाना है, उसको भी बांसुरी पसंद है, वो भी लीला करता है, वो भी हमारी बात सुनता है, हम उससे बात करते हैं। तो अगर हम बॉडीड सोल है ना, हमारी बॉडी है, तो किसी बॉडीड के बारे में हमको बताया जाएगा तो हम ज्यादा रिलेट कर पाएंगे ना। तो इस तरीके से कि हम देहधारियों के लिए ये निराकार रूप की उपासना करना बहुत डिफिकल्ट है। करेक्ट? दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त, अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्टेड या निराकार, निराकार स्वरूप में आसक्त है, जो निराकार की भक्ति करें, ब्रह्म ज्योति तक जाने की जो तैयारी करें, उन्हें बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि उनके लिए सब बंद कर लो, आंखें बंद करो, कान बंद करो, मुंह कुछ बंद करो, घर को छोड़ दो, बहुत तपस्या करो। पहले आप कर्म योग में, पहले निष्कर्म योग कर रहे हो, तो पहले आप सकाम कर्म करो, फिर निष्काम कर्म करो, फिर ज्ञान योग में जाओ, फिर अष्टांग योग में जाओ, फिर ध्यान योग में जाओ। और ध्यान बाय द वे किसका कर रहे हो? इतना सब करने के बाद ध्यान किसका करोगे? उसी भगवान के कमल चरण का ही ध्यान करोगे। और किसी का ध्यान नहीं होता है। जो अष्टांग योग के जो लास्ट 8th स्टेज है वो ध्यान योग है। तो ध्यान किसका करें? उसी भगवान का, परमेश्वर का ही ध्यान हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो भाई हमारे पास शॉर्टकट है कि नहीं है? तो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, देह जो देहधारी हैं उनके लिए निराकार की उपासना करना और उससे प्रगति करना बहुत दुष्कर है। ऐसा जो क्यों? और ये सब क्यों कर रहे हैं? कोई ज्ञान योग में, कोई ध्यान योग में, अष्टांग योग में, इस सब में क्यों पड़े हुए हैं लोग? अपने अपने पूर्व संस्कार की वजह से पड़े हुए हैं उसमें। करेक्ट?
सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग दिस इसको आप थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो आप समझेंगे इसको भी. वी हैव ऑलरेडी क्रॉस लाइन. इसका जो पर्पज है वो आप पढ़ के देखिए. इट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. Yet again, if you have any query, any question, you can park your question for tomorrow. We can start with the question itself. Is that okay? ठीक है, आप इसको पढ़िएगा जरूर. ठीक है. Any questions for now? बिना तात्पर्य पढ़े कोई क्वेश्चन है, कोई डिलेमा है? ठीक है. So thank you so much. We'll take a pause over here. This is the understanding from today's shloka. Thank you so much for your association. Thank you so much for joining. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Pranam. Thank you so much. Hare Krishna, We will Dandavat meet. Pranam, Hare Mataji. Krishna. Can Hare you just Krishna. can you post this verse 5 on the WhatsApp because ये आपके लिस्ट में नहीं था. Okay, Mataji. हाँ, It was- Yeah, I wanted to नहीं, it say was this. only 2 and then 20 of the Yeah. 12th Oh, chapter. Okay. ठीक है, Mataji. I don't know हाँ. how. Krishna's Full- planning. I don't know how I did it then. We needed to understand Nirakar and Sakar. That's why we did it. एडिशनल बेनिफिट हो गया हमें. हाँ. कृष्णा माताजी, आप कहाँ पर हैं रामा माताजी? अब घर पे ही हूँ. आज पूजा थी घर पे, अच्छा, हाँ. तो वो आज रुद्राभिषेक किया हमने. वेरी नाइस. शिव जी का. हाँ हाँ. Very nice. हाँ. Thank you, Rama Mataji. Thank you, Neerja Mataji. Gunjan Mataji, हरे thank you. कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी. Hare Krishna Mataji. हरे Madhu कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम. Hare Mataji. Krishna. हरे Namita कृष्ण Mataji, दंडवत प्रणाम. Ambika Mataji, Danu Pranam. Thank you. Uma Mataji, Danu Pranam. हरे Madhvan- कृष्णा. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी. Mataji. Hare Krishna. I just wanted to talk to you for a minute. आपके यहाँ से फोन आया था because that time actually I keep shifting between Himachal and Calcutta. So आपने मार्क किया था ना माताजी that I don't have Bhagavad Gita. yes. Yeah, that if you हाँ. want we can have it delivered because No. सुनना बहुत जरूरी होता है. हाँ, so I have got one in Calcutta which I'll be getting in a day or two because ISKCON Calcutta में ही है and I'm in Calcutta at the moment. So हाँ. and I was thinking because it will be very difficult to keep carrying up and down because I travel between the two cities. So I was thinking कि online मुझे मिल रहा है, तो should I download the online for my Himachal trip? हाँ, sure Mataji. Otherwise, there's a very small book also. There's a small Bhagavad Gita also that you can keep for your travel. Okay, so if you I'll get it in ISKCON. Yes, Mataji. ये तो छोटा सा है बिल्कुल. It's just like it's a handbook. It's इतना बड़ा है. Okay, So so it will be known as a handbook if I say of हाँ. Bhagavad Gita and हाँ, I'll get it. Huh? Because क्या है बुक जो है ना, बुक साथ में होना, बुक के दर्शन होना बहुत अच्छा है. It's like really nice. Yeah. It's a nuclear bomb. The book is a nuclear bomb. That is. So I couldn't answer no. I'll buy the I book. do So then I understand. said ki I met. So I got a call. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mataji. Hare Krishna. So in the Hare session, Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Vanda Mataji.